गुड मॉर्निंग। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन एरर्स के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कॉमन एरर्स पढ़ें, आपको बता दिया जाए कि जो एडिटोरियल है उस पे आधारित कॉमन एरर्स होते हैं। और जो कॉमन एरर्स के बाद आप देखेंगे कि वोकैबुलरीज़ का अगर सेक्शन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारे जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं आप एक जगह पे उसको प्राप्त कर लें, तो जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि सारा जो वर्ड्स है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर जा कर के डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। बात करते हैं आज के कॉमन एरर्स की। तो सबसे पहला एरर है द CBSE स्कीम इवॉल्व्ड टू फुलफिल अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेट, डिस्ट्रीब्यूट अ स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10 पब्लिक एग्जामिनेशन। एरर है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कॉमन एरर मिल जाएगा। पहले क्या मैंने बताया था कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और उसके अनुसार वर्ब। तो डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है। अब आपको सोचना कि डिस्ट्रीब्यूट किसके लिए आया है, तब आपका आंसर मिल जाएगा। द CBSE स्कीम, CBSE की स्कीम है क्या करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूट अ स्कोर। डिस्ट्रीब्यूट अ स्कोर मतलब स्कोर देना, बांटना। अब देखिए, ये जो यहाँ से कॉमा से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, ये एडिशनल जानकारी है। ये हो गया सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट स्कीम है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट्स होगा। आइए बात करते हैं दूसरे वाले कॉमन एरर की। सिंस द मार्क्स कंसिडर्ड फ्रॉम द क्लास 10 विल बी द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स among 5, therefore a students must feel reassured। इसमें एरर ढूंढना है। कभी भी ध्यान दें कि सेंटेंस यानी क्लाउज अगर स्टार्ट होता है सिंस से, या फिर स्टार्ट होता है दैट से, या फिर स्टार्ट हो रहा है एज से, या फिर स्टार्ट होता है बिकॉज से, इन कंजंक्शन से अगर स्टार्ट कोई सेंटेंस होता है तो ध्यान दें इसके बाद कोई दूसरा कनेक्टर लाइक सो हो गया, देयरफॉर हो गया, इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल कॉमा यूज होता है। जैसे अगर आप बोलते हैं बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, सो आई वोंट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा, तो जो सो लगाया गया है ये फालतू है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार इस सेंटेंस में देखिए, सिंस the marks considered from the class 10 will be the average of the best 3 subject among 5, therefore, इसलिए अब therefore लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो since से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे therefore दूसरे क्लाउज में नहीं होना चाहिए। therefore स्टूडेंट्स नहीं, केवल स्टूडेंट्स मस्ट फील reassured। come to the next one and the last one for today। इवन इन द UK, एरर देना होता तो यहाँ से द हटा दिया जाता। UK यूनाइटेड जहाँ पे लगा हुआ रहे वहाँ पे आपको द लगाना होता है। इवन इन द UK रिपोर्ट्स इंडिकेट्स इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है पावरफुल पेरेंट्स, ब्राउट प्रेशर ऑन स्कूल्स टू गिव देयर वार्ड्स एंड अनफेयर हाइड इन ग्रेड्स। एरर ढूंढना है तो एरर इसमें ईजी है, रिपोर्ट्स और इंडिकेट्स, सही है। तो रिपोर्ट्स जो है प्लूरल है, और आपको पता है कि कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, अगर एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे इंडिकेट होगा, ना कि इंडिकेट्स होगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट रादर आई शुड टेल, दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल के अगर हम लोग टाइटल की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? फेयर असेसमेंट। फेयर का मतलब ही होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष यानी एक सही तरीके से। असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी हिंदी में बोले तो मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन। अब किसके बारे में फेयर असेसमेंट की बात हो रही है, किसका फेयर सही तरीके से मूल्यांकन करने की बात हो रही है? ऑन CBSE क्लास 12 इवैल्यूएशन सिस्टम। क्लास 12 के जो मार्किंग का या फिर कह लो इवैल्यूएशन करने का जो सिस्टम है उसके बारे में एडिटोरियल बात करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस पैंडेमिक के काल में, कोरोना काल में
ज़्यादातर जो एकेडमिक एग्ज़ामिनेशंस थे उसको कैंसिल कर दिए गए हैं, उसमें क्लास 12 का भी एग्ज़ाम शामिल है। पहले इसको पोस्टपोन किया गया था, लेकिन बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया था, अनाउंस किया गया था कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल तो कर दिया गया, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो मार्क्स का कैसे देंगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे बच्चों को, कैसे उसको आगे पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी फैसला आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग एडिटोरियल में बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही उसकी भी चर्चा इस एडिटोरियल में होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। कहा गया कि द अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है विच हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर और एक्सपीरियंस्ड बिफोर, जिसको पहले हम लोग ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, पहले नहीं हुआ था। हिंदी में अगर इसकी मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। द अनप्रेसिडेंटेड क्लास 12 इवैल्यूएशन सिस्टम, क्लास 12वीं की जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। मस्ट बी एन ओपन बुक, ये जो अभूतपूर्व क्लास की इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी या इट मस्ट बी एन ओपन बुक। इट मस्ट बी एन ओपन बुक कहने का मतलब होता है क्लियर टू ऑल, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग इसको आराम से समझ लें, ये सबके लिए क्लियर होना चाहिए। एंड इट विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा होता है तो विश्वास बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगी। यानी कहना ये चाह रहे हैं लेखक कि जो क्लास 12 का जो अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व सिस्टम डेवलप किया गया है इस बार, ये होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष, क्लियर होना चाहिए, जिसको कोई भी आदमी आसानी से समझ ले, और इससे क्या होगा कि और भरोसा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। आगे देखते हैं। विथ इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क, क्लास 12 स्टूडेंट्स encompassing 3 assessment years starting with class 10, the Central Board of Secondary Education has ended prolonged anxiety among lack of students। ठीक है, इसको समझने के लिए पंक्चुएशन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ कि विथ इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क, मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क के साथ ही, मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क के साथ ही, मार्क्स तो जानते ही हैं, टेबुलेशन का मतलब किसी को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा, ढांचा। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स देने का एक रूपरेखा तैयार किया गया, टेबुलेशन तैयार किया गया है, जिसमें इनकम्पासिंग है, इनकम्पासिंग का मतलब इंक्लूडेड है, शामिल है। 3 असेसमेंट ईयर्स, 3 साल का जो असेसमेंट ईयर है वो शामिल है, जो स्टार्ट होता है क्लास 10 से। यानी जो मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 3 साल का जो असेसमेंट है उसको शामिल किया गया है। 3 साल में कौन कौन आएगा, क्लास 10 का जो आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ था फाइनल, उसके बाद 11 का जो आपका टेस्ट हुआ था स्कूल में फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद 12 के जो स्कूल के अंदर जो आपका असेसमेंट हुआ था, इन तीनों सालों को शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये फैसला किसका है, यानी कौन फ्रेमवर्क तैयार किया है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप CBSE के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक ढांचा तैयार किया गया है CBSE के द्वारा, जिसमें 3 साल का जो असेसमेंट ईयर शामिल किया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखिए, हैज़ एंडेड, इसने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब जो लंबे समय से, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, एमंग के बीच में, किसके बीच में, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों छात्रों के बीच में जो लंबे समय से जो चिंता बनी हुई थी, उसको CBSE के द्वारा निर्माण किए गए मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क की वजह से, जिसमें क्लास 10 से 3 असेसमेंट ईयर को शामिल किया गया है, इसकी वजह से उनकी चिंताएं क्या हो गई है, दूर हो गई है। क्लियर। द
द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, एक काउंसिल है जो कि प्राइवेट, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं है, प्राइवेट है। सीबीएसई जो है गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी सीबीएसई की, लेकिन ये जो है नॉन गवर्नमेंटल है। द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ सिमिलर सिस्टम, इसने भी इसी तरह का सिस्टम डेवलप किया है, सेम तरह का। अ स्टूडेंट इवेल्युएशन आफ्टर अ कायोडिक डिस्टर्बिंग पैंडेमिक ईयर, कायोडिक का मतलब क्या होता है, जो डिस्टर्बिंग होता है, डिसरप्ट करने वाला। पैंडेमिक ईयर रिमेंस अ चैलेंज इन ऑल कंट्री, ये जो महामारी का जो साल है वो चैलेंज बना हुआ था सारे देशों के लिए, ये बना हुआ है सारे देशों के लिए, केवल भारत के लिए ही नहीं। एंड मैनी हैव ऑप्टेड फॉर अ हाइब्रिड सिस्टम, और कई कंट्रीज़ ने ऑप्ट किया है, मतलब चुना है किस चीज़ को, हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया है। ऑप्टेड फॉर मतलब अपनाया है किस चीज़ को, हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया है। ऑफ अ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट्स कंबाइंड विथ एनी एग्जामिनेशंस, हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि स्कूल लेवल का कोई भी इंटरनल असेसमेंट होता है उसको कंबाइन कर देता है किसी एग्जामिनेशन के साथ, जैसे कोई फाइनल एग्जामिनेशन के साथ, दैट मे हैव बीन हेल्ड, जिसकी जो हो चुका होता है, ठीक है। यानी हाइब्रिड सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन को किसी फाइनल एग्जामिनेशन के साथ क्या कर दिया जाता है, उसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है जो कि पहले हो चुका होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में भी क्या हो रहा है, जो स्कूल लेवल पे जो एग्जामिनेशंस हुए उसको क्लास 10 के जो फाइनल एग्जामिनेशन के साथ लिंक कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, और उसके बाद निकालने की कोशिश की जा रही है एक एवरेज, ठीक है। तो यही है आपका हाइब्रिड सिस्टम। तो ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, कई देश जो डिस्टर्ब हो गए थे पैंडेमिक ईयर के कारण, उनका एकेडमिक ईयर बर्बाद हो गया था, वे सारे ऐसे ही हाइब्रिड सिस्टम को अपना रहे हैं। द सीबीएसई स्कीम, जो सीबीएसई का स्कीम है, इवॉल्व टू डेवलप, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, हाँ, द सीबीएसई का जो स्कीम है, यहाँ तक कॉमा आ रहा है, इवॉल्व टू फुलफिल अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेट, यानी इट इज़ ट्राइंग मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, टू फुलफिल मतलब पूर्ण करना, सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, अपना रहा है। क्या है इंस्ट्रक्शंस, देखते हैं। जिसमें सीबीएसई स्कीम डिस्ट्रीब्यूट्स करता है स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10 पब्लिक एग्जामिनेशन, द क्लास 11 एनुअल टेस्ट एंड द क्लास 12 स्कूल टेस्ट। जो एक इंस्ट्रक्शन सुलझाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है, क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन हुआ था पब्लिक एग्जामिनेशन उसका, क्लास 11 का एनुअल टेस्ट एंड क्लास 12 का स्कूल टेस्ट, जिसका रेशियो 30-30-40 के रेशियो में है। ये थियोरी के लिए हो गया, एंड एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, और एक एक्चुअल स्कोर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट जो होता है या प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए। दिस एम्स टू, इसका जो इरादा है, लेवल आउट, लेवल आउट का मतलब बराबर कर देना, एनी एबरेंट फेज, कोई ऐसा फेज आया हो जिसमें आपको दिक्कत हो, स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई होगी, ठीक है, इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में जो दिक्कत वाला, डिस्टर्ब वाला जो फेज रहा है उसको इक्वल करने के मंशा के साथ ऐसा सिस्टम तैयार किया गया। सिंस द मार्क्स कंसिडर्ड फ्रॉम क्लास 10 विल बी द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स अमंग 5, ध्यान दीजिएगा, जो मार्क्स कंसिडर किया जाएगा क्लास 10 से वो होगा कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किए हो, जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, टॉप 3 जो आप सब्जेक्ट चुने हो जिसमें आपका अच्छा मार्क्स है, उसका एवरेज निकाला जाएगा। इससे क्या होगा, इक्वल मार्क्स आने की संभावना होगी, मतलब ज़्यादातर बच्चों को फेयरली जज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लास 10 से 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5, केवल 3 सब्जेक्ट जिसमें अच्छा स्कोर है उसका एवरेज लिया जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट फील रीएश्योर्ड, यानी अगर स्टूडेंट को क्या फील करना चाहिए, रीएश्योर्ड मतलब उनको भरोसा होना चाहिए। व्हेन दे रोट दैट एग्जामिनेशन, जब उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, दे हैड नो इंक्लिंग, उनके पास उनको आभास नहीं था, इंक्लिंग का मतलब आभास नहीं था, ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कोर,
कि फ्यूचर में उनके स्कोर का इस तरह से इम्पोर्टेंस आएगा। यानी जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे लोग तो ये सोचते होंगे थोड़ी ना कि आगे में भविष्य में पैंडेमिक का ईयर आएगा और एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे और मेरा जो प्रीवियस स्कोर है इसका प्रभाव हमारे 12th पे पड़ेगा, ऐसा तो सोचा नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि स्टूडेंट्स को इस बात का आभास नहीं था कि जो फ्यूचर में इस मार्क्स का, इस स्कोर का इतना इम्पोर्टेंस होगा। A provision to take class 12 examination at a later date to attain higher score when the pandemic has waned should also have a calming effect। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रावधान, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, जिसके अंतर्गत ये कहा जाए कि जब ये काल यानी कोरोना का काल, पैंडेमिक का काल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। तो वही कहा गया कि अ प्रोविज़न टू टेक अ क्लास 12 एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट, बाद के जो डेटों तारीखों पे, टू अटेन हायर स्कोर, ज़्यादा स्कोर अगर करना चाहते हैं तो व्हेन द पैंडेमिक हैज़ वेंड, जब पैंडेमिक रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, शुड ऑल्सो हैव अ कामिंग इफेक्ट, इसका भी एक काम मतलब शांत करने वाला इफेक्ट पड़ेगा। यानी ऐसा आश्वासन या फिर कह लो ऐसा प्रोविज़न तैयार किया करना कि जब कोरोना के जो केसेस हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे तो आपको हाई स्कोर करने के लिए एक एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। तो इससे भी क्या होगा कि थोड़ा सा मामला शांत पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, देयर आर सम चैलेंजेस टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग द CBSE प्लान। एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, देयर आर सम चैलेंजेस, कुछ जो हैं चुनौतियां हैं। चुनौतियां कहाँ हैं? टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट द CBSE प्लान, यानी CBSE के जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। कैसे? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है समान रूप से, एक समान रूप से CBSE के प्लान को इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना क्या है? इसमें कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं। एंड इट्स सक्सेस, इट्स किसके लिए आया? CBSE के लिए। और इसकी जो सक्सेस है, हिंजेज ऑन, लिख लीजिएगा, डिपेंड ऑन, किस पे आश्रित है? द अप्रोच ऑफ अ स्कूल रिजल्ट कमिटीज़, ये किस पे डिपेंड करता है? स्कूल रिजल्ट कमेटी के जो पहुंच है, अप्रोच है, उस पर डिपेंड करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्लूशन ऑफ क्लास 12 मार्क्स। क्लास 12 के मार्क्स को इंक्लूड करने के लिए, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्कूल रिजल्ट कमेटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना ये सक्सेसफुल रहेगा। अनइवन एक्सेस टू डिवाइसेस, अनइवन एक्सेस का मतलब होता है नॉट रेगुलर एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, अनइवन का मतलब नॉट रेगुलर, यानी जो नॉट रेगुलर एक्सेस टू डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब जो तंत्र है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। ऑनलाइन कनेक्टिविटी इन द फाइनल स्कूल ईयर विथ एन इम्पैक्ट ऑन स्कोर्स और इवन रिजल्टिंग इन नॉन अपीयरेंस मस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय द रिजल्ट कमिटीज़। कहा जा रहा है कि रिजल्ट कमेटी को और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो अनइवन एक्सेस है, रेगुलर एक्सेस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर के, स्कूल ईयर के एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन कनेक्टिविटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि उनके स्कोर पे भी इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नॉन अपीयरेंस मतलब वो लोग शामिल ही नहीं हो पाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहिए? रिजॉल्व करना चाहिए, किसके द्वारा? रिजल्ट कमेटी के द्वारा। सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ क्लास 12 असेसमेंट विच लैक्स द स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। कह रहा है कि अगर सक्सेसफुल कंक्लूजन निकालें क्लास 12 के असेसमेंट का, जिसमें कमी है, जो इसमें स्टैंडर्ड तरीके से जो होता है उसमें कमी है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय 31 जुलाई, और इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो डिक्लेयर कर देगा 31 जुलाई तक, डिपेंड ऑन रिजल्ट कमिटीज़, ये किस पे आधारित है? रिजल्ट कमेटी के ऊपर। मार्किंग द थियरी सेगमेंट ट्रांसपेरेंटली, कि वो मार्क करें, मतलब ए मार्किंग करें मतलब मार्क्स दें, किसको? थियरी के सेगमेंट को ट्रांसपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, निष्पक्ष रूप से। एंड मॉडरेटिंग मार्क्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी ईयर्स बेस्ड ऑन अ स्कूल्स परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मॉडरेट करना, उसको एक औसत मार्क्स देना सीनियर सेकेंडरी ईयर्स में
जो कि आधारित है स्कूल के परफॉर्मेंस पे, जो कि उन्हें एक पीरियड के दौरान यानी 3 सालों के दौरान उनका जो परफॉर्मेंस रहा उसको एक मॉडरेट औसत निकाल करके मार्किंग करना ये चैलेंजिंग होगा। इस पे आधारित भी करता है कि 31 तक कैसे आप कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ देन द इशू ऑफ फ्रॉड। अब प्रॉब्लम आता है फ्रॉड का। फ्रॉड का प्रॉब्लम क्या है? इवन इन द यूके, यहाँ तक कि यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में, रिपोर्ट्स इंडिकेट इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स ब्रॉड प्रेशर ऑन स्कूल्स। ऐसा रिपोर्ट आया है जो कि सूचित करता है, दर्शाता है कि इन्फ्लुएंशियल मतलब पावरफुल जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ब्रॉड प्रेशर ऑन स्कूल्स, स्कूल पे प्रेशर डालते हैं, जोर डालते हैं, टू गिव देयर वार्ड्स, कि उनके वार्ड्स को, वार्ड्स मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको, एन अनफेयर हाइक इन ग्रेड्स, जो कि अनफेयर मतलब नॉट फेयर, हाइक मतलब बढ़ोतरी, इन ग्रेड्स यानी ग्रेड्स को बढ़ा चढ़ा करके दिया जाए। जो पावरफुल जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स हैं, वो स्कूल पे दबाव बनाते हैं। इन अ सिमिलर मिक्स्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, इसमें किसमें जो मिक्स्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसमें आपका 10th का, 11th का और 12th का सारा शामिल है उसमें, विथ वेल्ड थ्रेट्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, जो कि इंडिकेट करता है, उत्पन्न करता है, थ्रेट मतलब खतरा, ऑफ लीगल डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद पैदा करने के लिए है। ठीक है। फॉर फेयरनेस, फेयरनेस के लिए CBSE मैंडेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स। तो फेयरनेस लाने के लिए CBSE ने ज़रूरी बना दिया है, मैंडेट्स का मतलब ज़रूरी बना दिया है, द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स, यानी उसके बोर्ड के अलावे जो हैं दूसरे जगह से जो मेंबर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, ऑन द रिजल्ट कमेटी, या रिजल्ट कमेटी के जो गठन हुई है उसमें बाहर से भी लोग उसमें शामिल किए जाएँ, यानी कि बोर्ड के लोग हों या फिर स्कूल के ही लोग हों। इट विल टेक अटमोस्ट ओपननेस टू डिस्पेल स्टूडेंट्स एप्रीहेंशंस। कह रहा है कि अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओपननेस यानी इसमें जो स्पष्टता की बात कही जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो जा रही है, वो बहुत ऊपरी लेवल का रखना पड़ेगा। डिस्पेल का मतलब ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट का जो अप्रीहेंशंस हैं, जो उनको शक है, जो डर है, उनको डिस्पेल मतलब दूर करने के लिए ओपननेस यानी खुलापन लाने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मुंह देखा और मार्क्स दिया। स्टेट बोर्ड्स वेटिंग फॉर द सेंट्रल मॉडल ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो नीड टू ड्रॉ अप सेफगार्ड्स। कह रहा है कि वैसे स्टेट के, राज्यों के जो बोर्ड्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सेंट्रल मॉडल का कि वो कैसे मार्क्स देते हैं, ठीक है, उनको अपना खुद का सेफगार्ड तैयार करना चाहिए, मतलब सुरक्षा चक्र तैयार करना चाहिए, इंक्लूडिंग अ डिपेंडेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या शामिल होना चाहिए कि किसी तरह का अगर डिस्प्यूट, विवाद पैदा होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए एक प्रोसेस बनाने पर काम करना चाहिए राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य की जो बोर्ड हैं उनको। एजुकेशन बोर्ड्स वर्क आउट अनवेयर्स लास्ट ईयर। एजुकेशन जो बोर्ड्स थे, जैसा कि आपको पता है, वो थोड़ा सा अनअवेयर हो गए थे, ठीक है, लास्ट ईयर बाय द पैंडेमिक एंड कुड नॉट इवॉल्व सुटेबल इवेल्युएशन टूल्स। और थोड़ा सा वो क्या हो गए, लेज़ी हो गए थे इस मामले को लेकर के, अनअवेयर हो गए थे, उनको नहीं लगा था कि फिर से पैंडेमिक का काल आने वाला है, जिसकी वजह से वो लोग इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना, तो अभी डेवलप नहीं कर पाए। क्या डेवलप नहीं कर पाए? सूटेबल इवेल्युएशन टूल, जो एक सूटेबल सही तरीके का इवेल्युएशन, जो आकलन करने वाला टूल को उन लोग डेवलप नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से या दुर्भाग्यवश, द कोर्स ऑफ द पैंडेमिक रिमेंस अनसर्टेन। अब क्या है, जो कोर्स मतलब होता है ड्यूरेशन, पैंडेमिक का जो ड्यूरेशन है वो अनसर्टेन है, कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड डेवलपिंग अ कंट्रीज असेसमेंट सिस्टम फॉर 2021 and 22 and beyond has become a necessity। और एक सिस्टम डेवलप करना कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम का 2021-22 के लिए या फिर उससे आगे के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कोई नहीं जानता है कब तक ये चलेगा, तो ज़रूरी क्या है कि 21-22 या उससे आगे के लिए आप ऐसा कोई असेसमेंट सिस्टम तैयार करें जिसके कारण आप आराम से मूल्यांकन कर पाएँ बच्चों का। The CBSE has taken the lead on this
और सीबीएसई ने इस पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। टेक अ लीड का मतलब होता है अपना आगे कदम बढ़ा दिया है इस मामले में। एंड स्टेट बोर्ड्स मस्ट नॉट लूज टाइम इन फॉर्मिंग देयर ओन, और सलाह दी जा रही है कि स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनको समय गंवाना नहीं चाहिए इसको फॉर्म करने में। ठीक है, यानी सीबीएसई ने तो कदम बढ़ा दिया है, आप भी उसके पीछे पीछे चलें। ये नहीं कि आप इंतज़ार करते रह जाएं कि वो बना करके देगा तो हम अपना करेंगे। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में अगले दिन।